जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ का व्रत जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस व्रत को धारण करती हैं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति को आरोग्य जीवन की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, उनको उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बना रहता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को धारण करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बना रहता है। तो मधुर रिश्तों के लिए, जीवन में सफलता के लिए, सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा साल 2021 में। और अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो इस व्रत के महत्व के बारे में बात करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे। चंद्रमा के दर्शन का शुभ समय क्या होगा, इस बारे में भी आज की वीडियो में बात करने वाली हूं। तो संपूर्ण जानकारी करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें करवा चौथ व्रत के महत्व के बारे में तो दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा और माना जाता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। एक और भी पौराणिक कथा है जिसके अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने भी इस व्रत को धारण किया था। तो सुहागिन महिलाओं के बीच करवा चौथ का व्रत बहुत ही प्रिय व्रत माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत कठोरतम व्रतों में से भी एक होता है। इस दिन पूरी तरह से अन्न जल का त्याग करके और व्रत धारण किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करके और उसके बाद ही जल पिया जाता है। तो पूरी तरह से निर्जल निराहार रहकर महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, दाम्पत्य जीवन सफल हो, मधुर हो, इस कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। और इस व्रत में माता पार्वती की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है। मतलब करवा चौथ के व्रत में हम शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं और माँ पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्तों के बीच में खुशियां लाने का पर्व है। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियों को और उनके पतियों को भी कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे कि दाम्पत्य जीवन में मजबूती बनी रहती है, मधुरता बनी रहती है और पति पत्नी के रिश्ते सफल भी तभी माने जाते हैं जब दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे और आपस में प्रेम बना रहे। तो आपस में प्रेम बना रहे इसके लिए विशेषकर ऐसे जब व्रत आते हैं, जब हम स्पेशली व्रत धारण करते हैं अपने पति के लिए, तो हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और पतियों को भी कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि आपस में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आज के दिन अगर बहुत पहले से किसी भी बात पर वाद विवाद रहा हो, कलह क्लेश रहा हो, तो आज के दिन चाहिए आपको कि एक दिन पहले ही अपने सभी जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर कर लीजिए, ताकि इस दिन जब आप व्रत धारण करें बिल्कुल शांत रहकर व्रत धारण करें। किसी भी प्रकार के क्रोध में या अहंकार में, गुस्से में कभी भी व्रत धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर हम क्रोध के वशीभूत होकर और व्रत धारण करते हैं और उस दौरान भी हम कलह क्लेश की स्थिति में हैं तो व्रत में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। जब हम पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई है, झगड़ा है, आपस में थोड़ा सा भी मनमुटाव है, तो एक दिन पहले से भी आप इन स्थितियों को सुलझा लें ताकि उस दिन आप प्रसन्न मन से व्रत धारण कर सकें। और पतियों को भी चाहिए कि पत्नी का पूरा ख्याल रखें और कोशिश करें किसी भी तरह का मनमुटाव है तो वो स्वयं आगे आकर और उस मनमुटाव को दूर करें, क्योंकि पत्नियों को व्रत धारण करना है तो उस दिन गुस्से में व्रत धारण नहीं करना चाहिए।
अगला जो आपको ध्यान देना है तो ये बात पतियों के लिए लागू होती है कि पत्नियां आज निर्जल व्रत रख रही हैं तो आप उनके लिए कुछ उपहार जरूर दीजिए। अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी खुशी से आप जो भी लाकर पत्नी को देते हैं पत्नी प्रसन्न हो जाती है। और इस छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान रखते हैं आप तो इससे आपस में मधुरता बनी रहती है। पत्नी को भी लगता है कि पति उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि इतने समय तक जब हम व्रत धारण करते हैं निर्जल निराहार रहकर तो सामने से अगर अच्छा इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स आता है तो पत्नियां खुशी खुशी इस व्रत को धारण करती हैं। किसी भी प्रकार की वाणी में कड़वाहट ना आए, अपशब्द ना आए, किसी के बारे में भी उलझुल बातें ना हो। कोई भी आज ऐसी चीजें ना करें आप जिससे कि आपके व्रत का लाभ आपको प्राप्त ना हो। तो इसके लिए आज आप किसी भी प्रकार के क्रोध से बचें, निंदा से बचें, किसी की चुगली करने से बचें। आपस में बहुत प्यार से आज इस व्रत को धारण कीजिए और इसके साथ ही आज एक दूसरे का सम्मान जरूर कीजिए, आदर कीजिए एक दूसरे का। और आज के दिन अपनी सासू माँ के लिए भी आप मन में अगर किसी भी प्रकार की पहले की कोई कड़वाहट हो उसे दूर कर दीजिए। उनको आप आज कोई उपहार जरूर दीजिए। सासू माँ को खुशी खुशी बायना देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। तो इस व्रत का संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे आपस में रिश्ते अच्छे हों, तो माँ पार्वती का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ का भी। तो इन बातों का ध्यान रखें। और अब जान लेते हैं कि कब है करवा चौथ, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस बार चतुर्थी तिथि साल 2021 में प्रारंभ हो रही है। 24 अक्टूबर को रविवार का दिन है। सुबह 3:01 पर तिथि प्रारंभ हो जाएगी और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर। करवा चौथ का व्रत रविवार 24 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। और पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, क्योंकि शाम के समय चंद्रमा के उदय होने से 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले से ही आप पूजा प्रारंभ कर दें ताकि चंद्र दर्शन सही समय पर आप कर पाएं। तो करवा चौथ में पूजन का जो शुभ मुहूर्त है शाम के समय 24 अक्टूबर को 6:55 से लेकर और रात्रि में 8:51 तक का जो समय है ये पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप पूजन इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त क्या है वो जान लेते हैं। करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय का जो शुभ समय है रात्रि में 8:07 पर 24 अक्टूबर के दिन। तो इस समय पर चंद्रमा उदित होंगे। इस समय में चंद्रमा को देखकर छलनी द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है और उसके बाद चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के मुख को देखकर और उनके हाथ से ही जल ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस व्रत को नियम पूर्वक पालन करने का विधान है और सच्चे मन से अगर इस व्रत को धारण किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बना रहता है। आज किस मंत्र का जाप करना अधिक लाभदायक होगा? देखिए, आज माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जप करें, माँ से प्रार्थना करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें और जब आप पूजा कर रहे हैं पूजा करते समय इस मंत्र का जप करते रहें, जिससे कि माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर प्राप्त होती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।